नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि 17 सितंबर के बाद आईटीआई सहित आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है डीजीटी। और छात्रों की सारी शिकायतों को और जो प्रॉब्लम है उसको 17 तारीख के बाद मतलब दीक्षांत समारोह के बाद सोमवार से लगातार उनकी सुनवाई चालू हो जाएगी, जिसमें मैं 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि उस पर क्या क्या चीजें करेगी। तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले एग्जाम वाले जो 2023 वाले लड़के हैं जिन्होंने जुलाई में एग्जाम दिया था, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने वाले हैं कि ग्रीवांसेस और प्रोफाइल पे जो दिक्कत है, ग्रीवांसेस खुलेगा और प्रोफाइल पे जो दिक्कत है उसके लिए वो पोर्टल खोलेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जो एग्जाम दिए थे जुलाई में, जिनका अभी रिजल्ट आया था, उनके लिए ग्रीवांसेस खोल रहे हैं। और प्रोफाइल वाली जो दिक्कत है, जो भी दिक्कत है, रिजल्ट के लिए दिक्कत है, आपका 24 नंबर पाए हो, आपका प्रैक्टिकल में नंबर गलत है, आपका सीबीटी में नंबर गलत है, जो भी चीजें हैं उसको ग्रीवांसेस करने का आपको मौका देने वाले हैं। यह काम होगा पहला। दूसरा, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले हैं, दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम वाले लड़के हैं जिसमें सेमेस्टर सिस्टम, एनुअल, लेफ्ट ओवर वाले जो छात्र हैं, उनके लिए कैलेंडर जारी करेंगे। कैलेंडर तो किसी भी दिन जारी कर देंगे, बिल्कुल कैलेंडर तैयार है। हो सकता है कि 17 सितंबर के ये पहले कर दें या 17 सितंबर के बाद कर दें, लेकिन कैलेंडर बना हुआ है। सिर्फ कारण एक है कि वेबसाइट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अपलोडिंग में, क्योंकि आईटीआई वाले मार्कशीट निकाल रहे हैं। इस चक्कर में नहीं तो कैलेंडर जारी कर दें वो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मैं अपडेट दे रहा हूं कि जिनका परीक्षा नवंबर में होना है, जो सेमेस्टर वाले हैं, जो एनुअल वाले हैं, जो लेफ्ट ओवर वाले हैं, जिनका एग्जाम छूट गया था, उनके लिए कैलेंडर डीजीटी बहुत जल्दी जारी करने वाली है। बिल्कुल बहुत जल्द ही जारी करने वाली है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। तीसरी दे रहा हूं कि जो ईडी प्रैक्टिकल वाले लड़के हैं, एनुअल वाले, जिनका हर शुक्रवार को नोडल द्वारा डेटा को अपडेट करने के लिए, जिनका 0 एब्सेंट वाला था मामला, वो लड़कों का रिजल्ट अपडेट 17 तारीख के बाद से, जो भी 17 तारीख के बाद से टाइम आएगा उनका, जो मंगलवार के बाद जो अपडेट करते हैं बुधवार तक में, उनका रिजल्ट अपडेट करना चालू कर देंगे। इनका भी रिजल्ट अपडेट करने में बहुत सारी चीजें इसलिए रुकी हुई है मेरे भाई, क्योंकि साइट पे बहुत ज्यादा लोड है। जो प्राइवेट आईटीआई वाले हैं वो स्टूडेंट की मार्कशीट निकालना चालू हो गए हैं, मार्कशीट निकाल करके रख रहे हैं। 17 सितंबर को दीक्षांत समारोह है, सारी पूरी आईटीआई वाले जो है तो उसमें कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसलिए लोड ज्यादा है, इसलिए रिजल्ट अपडेट करने में दिक्कत खड़ी हो रही है। 17 तारीख संडे के बाद, विश्वकर्मा जयंती के बाद जो है तो सोमवार से साइट एकदम स्पीड पकड़ लेगी, कोई लोड नहीं रहेगा। इसके बाद रिजल्ट अपडेट होना चालू हो जाएगा। चौथी न्यूज दे रहा हूं, ये आईटीआई वालों के लिए है कि एफिलिएशन की लिस्ट जो पेंडिंग पड़ी है उसको बिल्कुल लोड ही करना है। पता नहीं उसको कल परसों लोड करना था उनको, लेकिन लोड नहीं किए। चूंकि लोड नहीं हो रहा है इसलिए एफिलिएशन वाला पेंडिंग पड़ा हुआ है कि साइट पे दिक्कत जा रही है। जैसे साइट थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएगी, वैसे एफिलिएशन वाला जो नया एफिलिएशन वाला है, जिसमें कोर्ट केस वाले मामला है, कुछ वैसे वाले मामला है, उन पर कार्रवाई डीजीटी बहुत जल्दी करेगी। क्योंकि डीजीटी को भी लग रहा है कि 23 तारीख लास्ट डेट है, तो इनके लिए कम से कम जो अभी एफिलिएशन पाएंगे उनको 15 दिन की डेट बढ़ाना पड़ेगा। उनको एज ए रूल है कि 15 दिन की डेट बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। तो उसमें भी लगे हैं, चिंता मत करिए। थोड़ा सा क्या है कि 17 सितंबर के चक्कर में आप लोग जानते हो कि हर साल दीक्षांत समारोह मनाया जाता है, तो दीक्षांत समारोह के लिए जो है तो आईटीआई पे ही मनाया जाता है, तो वहां
सर्टिफिकेट निकाल करके देना है, मार्कशीट जो होती है और एनटीसी जो भी होती है उनकी मार्कशीट निकाल करके वो आईटीआई वाले को देना है। इसलिए उस पर थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो रही है। जैसे ये डेटा थोड़ा सा माने स्लो हो, स्पीड बढ़ जाएगा, वैसे ही ये सब सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। खास तौर से दो, एक अपलेशन आर्डर वाला और एक एग्जाम का कैलेंडर वाला। तो ये 2-3 नोटिफिकेशन है जो बहुत जल्दी मैं आपको बता दे रहा हूँ किस पर कार्रवाई हो गई हैं, इन पे सब पे मोहर लग गया है। बस किसी भी टाइम किसी भी समय पर नोटिफिकेशन को डीजीटी जारी कर देगा। एक चीज और, यहां पर कई लड़के पूछ रहे हैं कि सर 24 नंबर वालों का क्या होगा। देखिए 24 नंबर वालों का क्या होगा, तभी होगा जब ग्रीवांसेस खुलेगा, जब आप ग्रीवांसेस डालोगे। मैं इस न्यूज को पहले भी बता चुका हूं कि डीजीटी ने बोला है कि हम पहले जितना कुछ अपडेट करना था 19 तारीख को 30 तारीख को अपडेट कर चुके हैं। जो जुलाई में जिनका एग्जाम हुआ था, बाकी रिजल्ट के लिए हमको क्या संशोधन करना है, क्या अपडेट करना है, लड़कों के ग्रीवांसेस करने के बाद ही करेंगे। तो जो अभी ग्रीवांसेस खुलेगा उस पर ध्यान देना। इस समय पर एक चीज मेरे को बहुत ज्यादा कहनी है, खास तौर से उन लड़कों से कि अपने आईटीआई से रिलेशन बना करके रहिए। खास तौर से लेफ्ट ओवर वाले लड़के या जो एग्जाम 2023 वाले जो दिए हो, जो छूटे हो, जिनके मार्कशीट में कुछ गलत है तो प्रोफाइल के लिए ग्रीवांसेस डालना है। जिनको 24 नंबर आया है, 25 नंबर आया है, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे एम्प्लॉयमेंट स्किल की प्रॉब्लम हो, चाहे टेट प्रैक्टिकल के लिए आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो, और चाहे टेट थ्योरी के लिए मतलब सीबीटी एग्जाम के लिए हो, सारी चीज़ें आप जैसे ग्रीवांसेस खुलेगा वैसे ग्रीवांसेस डालना। लेकिन एक चीज़ बोल रहा हूँ कि देखिए बहुत ध्यान से कि ग्रीवांसेस किसी प्रोफेशनल के साथ, जानकार के साथ में डालिएगा, बाकी के साथ में नहीं, अपने से। अगर आप ऐसी कुछ भी गलती करेंगे तो बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। तो जो लड़के अभी नए वाले हैं, जिनका भी रिजल्ट आया है, उन लड़कों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। सावधान हटी दुर्घटना घटी। बहुत सारे लड़के इस बार जो है तो स्टेनो ट्रेड में फेल है। उनको ये बोला गया है, उनको ये कहते हैं कि सर हमको ज़बरदस्ती फेल किया गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले ग्रीवांसेस लगाइए, ग्रीवांसेस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि पीजी पोर्टल पे शिकायत करना पड़ेगा। और पीजी पोर्टल शिकायत करने के लिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो जाएं, पीजी पोर्टल पे करने के लिए मैं आपको अक्टूबर में बोलूँगा, अभी नहीं बोलूँगा। अभी आपको करने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर मान के चलिए कि ग्रीवांसेस 20 तारीख 25 तारीख के पहले पहले खुल जाता है तो आप फिर देखिए क्या होता है। अच्छा, ग्रीवांसेस जो ऐसी चीज़ें हैं ना, वो आपको अपने आईटीआई टू नोडल में ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ जैसे बहुत सारे लोगों को अब्सेंट आ रहा है या 0-0 आ रहा है नए वालों का, या जो भी आपको दिक्कत है, सीबीटी एग्जाम भर छोड़ करके सीबीटी एग्जाम की जो भी दिक्कत होती है वो जो एजेंसी एग्जाम करवाती है उसके ऊपर जाता है चीज़ें। लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला मामला है, अटेंडेंस वाला मामला है, आपका प्रैक्टिकल वाला मामला है, तो ये मामले को आपको अपने आईटीआई टू नोडल पर ही जाना पड़ेगा। अभी से आप ये नहीं है कि जब आएगा समय तब हम करेंगे, ये दुनियादारी भर करेंगे, ये सब चीज़ों को छोड़िए। जैसे ही, अब मैं तो कह रहा हूँ कि आज वीडियो आ गया है, आपके पास न्यूज आ गया है, आप अपने आईटीआई पे ध्यान में रखिए। सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जो सेमेस्टर और एनुअल वाले लड़के हैं उनको भी बोल रहा हूँ। बहुत सारे लड़के, करीबन 9 लाख लड़के हैं सेमेस्टर और एनुअल वाले। पता नहीं भगवान जाने वो लड़के कहाँ हैं, है ना। उनको पता है भी कि नहीं पता है, उनको कुछ बता रहे हैं कोई कि नहीं बता रहे हैं। अब ये चांस आगे देगा भी डीजीटी कि नहीं देगा, भगवान मालिक है। और इनके मैं बता दूं कि इनमें से बहुत सारे ऐसे ईडी और प्रैक्टिकल जो पुराने वाले हैं, इस पे अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह चढ़ा हुआ है। इसको डीजीटी सही जवाब नहीं दे रही है कि क्या जो बची हुई ईडी और प्रैक्टिकल का है तो क्या फरवरी में ले जाएगी या फिर नवंबर के में करवा देगी, या मैं कहूँ तो 2023 में ही करवा देगी।
ठीक है, या फिर 2024 में ले जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल बचा हुआ है। इसलिए ये पुराने लड़के पता नहीं कहाँ हैं, भगवान जाने। हमारे पास तो 15-16 लड़के थे, इस समय पर 5-6-7-8 लड़के बचे, बाकी पता नहीं कहाँ चले गए, भगवान ही जाने। कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी कमेंट करते हैं, कभी कमेंट करना भूल जाते हैं, तो भगवान जाने। लेकिन अगर कोई सुन रहा है, ख़ास तौर से एनुअल वाले, ख़ास तौर से सेमेस्टर वाले लड़के जिनका ईडी प्रैक्टिकल वाला है, भैया अपनी आवाज़ उठाना चालू कर दो 10 दिन के अंदर, 30 तारीख तक, है ना, कि ईडी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जल्दी कर। खास तौर से ईडी प्रैक्टिकल वालों का बोल रहा हूँ मैं, सीबीटी का नहीं, सीबीटी का तो परीक्षा हो जाएगा। ईडी प्रैक्टिकल के लिए जो है उसमें बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है, उसको डीजीटी जो है ना उस पर पत्ता नहीं खोल रही है, ठीक है। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि ईडी के लिए जिनका उनका नया पद्धति से एग्ज़ाम होगा, जिनका पुरानी पद्धति है तो पुरानी पद्धति से होगा एग्ज़ाम, तो इसलिए ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। तो आप लोगों को मैंने 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बता दी है, आप लोग समझ जाइए। अब इसमें मेरे को नहीं लगता, देखिए 24 नंबर वाले बहुत सारे लड़के बोल रहे थे, उसमें देखिए मेरा काम है आवाज़ उठाना, आपका काम है ग्रीवांसेस डालना। ग्रीवांसेस डालिए, फिर उनको बताया जाएगा, उसके पहले नहीं बताया जाएगा, है ना। बाकी ये लड़के कहाँ हैं, कैसे आवाज़ उठाते, 1-2 लड़के आवाज़ उठाते हैं, बाकी कोई आवाज़ उठाना बंद कर दिया है, तो फिर क्या किया जाए, मैं भी क्या कर सकता हूँ, है ना। जितनी चीज़ें आती हैं उस हिसाब से मैं आवाज़ उठाता हूँ, उस हिसाब से जो है तो न्यूज जाती है। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, एक चीज़ अभी आज फिर बोल दे रहा हूँ, बार बार नहीं कहना चाहता हूँ, कि जिन लड़कों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और फिर भी आईटीआई वाले बोल रहे हैं कि हम आपका एग्ज़ाम सितंबर में करवा देंगे, 15 सितंबर के पहले करवा देंगे, 17 सितंबर के पहले करवा देंगे, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको टोटली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कैलेंडर तो अभी निकला ही नहीं है, 15 तारीख आने को हो गई, आज 13-14 तारीख हो गई है, आपकी 13 तारीख हो गई है, और सोचिए आप कि कहाँ से परीक्षा करवा लेंगे, कहाँ से क्या करवा लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ धोखा हुआ है, आईटीआई वाले ने किया है, तो उसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे ज़रूर करिए उस आईटीआई के ख़िलाफ़ में। और अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो मैं कहूँगा अभी टाइम है, किसी अच्छे आईटीआई में, बहुत सारी अपने देश में आईटीआई हैं, वहाँ जाइए, एडमिशन करवाइए और रेगुलर पढ़ाई करिए। एक चीज़ और सुन लीजिए, बार बार बोलता हूँ, स्किल होना पड़ेगा, पास होने की जो है तो सर्टिफिकेट लेकर के कुछ नहीं करोगे। और पढ़ाई भी है, जिनका एग्ज़ाम आने वाला है वो पढ़ाई निम्मी के जो है ना किताब से करिए, बाकी किसी किताब से मत करिए। आखिर एक चीज़ बता दूं कि ये लड़के, अगर कहूँ मैं कि 9-10 लाख के लगभग लिए लड़के हैं, लेफ्ट ओवर के लगे मिला करके और बाकी सप्लीमेंट्री सब कुछ मिला लूँ मैं, तो 14-15 लाख लड़के होंगे। तो ये 14-15 लाख लड़के क्यों नहीं यूट्यूबरों की पढ़ाई से पढ़ कर के पास हो गए? इसका जवाब है क्या? क्यों निम्मी की पीडीएफ पढ़ करके क्यों नहीं पास हुए? हो जाना चाहिए ना, क्यों नहीं हुए? इसीलिए सवाल मैं उठाता हूँ कि आप किसी भी आईटीआई में जाइए, थोड़ा सा ट्यूशन फीस दीजिए, तैयारी करिए और पढ़िए। कहाँ से? सिर्फ निम्मी के सिलेबस और निम्मी की किताबें आजकल हिंदी, इंग्लिश और भाषाओं में आ गई है, उस भाषाओं को मंगा करके आपके पास अगर 1 महीने है ना, अभी भी आपके पास 1-1.5 महीने जो भी है, अगर आप पढ़ लोगे तो पास हो जाने तक आप ज़रूर लिख पाओगे, और नहीं तो फिर क्या जाने। प्रैक्टिकल में जो लड़के फेल हैं, जो वो हो रही है, उस दिक्कत को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो रुक गई है उसके लिए बता रहा हूँ, अभी मेरे को ध्यान में आया। H1 H2 के लिए देखिए, H1 और H2 वाला जो मामला होता है ना, वो मामला पहले हो जाता है, वो आईटीआई को भरना होता है। अब उसमें क्या आईटीआई करेगा, देखता हूँ कि ग्रीवांसेस खुलता है तो उसमें क्या ऑप्शन आता है, क्या नहीं आता है। अभी इस पर H1 और H2 पे डीजीटी ने हमको कोई जवाब नहीं दिया। इसमें खैर लड़के भी करीबन 2-3 लड़के थे, ऐसे सवाल किए थे, तो मैंने उसमें जो है तो उनको भेजा है। उसका जो है तो सवाल आया है कि लेट्स सी, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं।
लेकिन कोई मेरे को उसमें कोई कहना चाहिए ना कि संतोषजनक जो है तो जवाब नहीं आया, चूँकि H1 H2 असेसमेंट जो होता है, आपका असाइनमेंट जो होता है वो ITI वाला भरता है, उसने क्यों नहीं भरा है ये एक अलग चीज़ है। हाँ, एक गलती DGT ने बोली थी कि उसको मैंने ठीक कर लिया है कि H1 को जब रिजल्ट निकाले थे तो H1 भर को उठाए थे, H2 को नहीं उठाए थे। लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि वो 120 नंबर पाए हैं, 130 नंबर पाए हैं, तो इसका मतलब है कि यार H1 में जो 100 नंबर का होता है तो उसमें तो आप पाए ही हो, H2 में भी आपको 20 नंबर मिला हुआ है, तो ये फिर आपकी ITI की दिक्कत है। ये समाधान सिर्फ आपके ITI पे होगा, बाकी नहीं होगा। डायरेक्टली जो एक चीज़ और आ रही है लिंक खोलने के लिए स्टूडेंट के लिए, वो सवाल एक आया है। तो देखो भैया, स्टूडेंट के लिए डायरेक्टली लिंक खोलने का कोई DGT का अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। जो भी लिंक खुलेगी वो ITI के माध्यम से ही, और ITI के माध्यम से ही सारी चीज़ें होंगी। भविष्य में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये भविष्य जो है तो जो हॉल टिकट है और जो मार्कशीट है ये ITI के ही उस पर आएगा, लड़कों के उस पर नहीं आएगा। और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को DGT जो है ना परिवर्तन करते चली जा रही है। बहुत सारी टेस्टिंग जितनी उनको करनी थी वो टेस्टिंग कर लिए हैं, अब आगे टेस्टिंग नहीं करेंगे। तो मेरे को आज तक के जितने लड़कों का सवाल भी था, अब आप लोग जितना सवाल करते हो वहाँ मैं जवाब नहीं देता ना, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं स्क्रीनशॉट में लेकर के मैं उसको DGT से करता हूँ। और अगले दिन 2, 4, 5 दिन 10 दिन के अंदर जब भी जैसे न्यूज आती है, देखिए अब ये जो है तो मैं आपको कहूँ कि ये मेरे को जो 10 तारीख तक जितने सवाल थे, ये 10 तारीख तक के सवाल को आपको मैंने आज दे दिया हूँ, ठीक है। अभी भी जो बचे हैं तो मैंने देखा कि उसमें कॉमन सवाल है जो पहले चल रहे थे। इसके बाद फिर आपको कोई भी चीज़ें जो है तो जो आप कमेंट करते हो उस कमेंट का जवाब अगर मैं दे दूंगा, लास्ट बार बोल रहा हूँ कि अगर मैं दे दूंगा तो फिर DGT नहीं देने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके सवालों का मैं जवाब लेता हूँ और जो जवाब आता है वो आप तक ले आता हूँ, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये ITI टॉक्सों को अवेयरनेस के लिए लोगों पे शेयर करिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि लोगों को जो है तो जागरूकता बढ़े, उनको चीज़ों को, उनके मुद्दे को आगे ले आया जाए और उनको हर जानकारी दी जाए। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ पढ़ाई आप निम्मी के किताब से करिए। आप अगर यूट्यूबर और निम्मी के PDF से अगर आप पढ़ेंगे तो आप फिर सफल नहीं होंगे। हो सकता है कि इस बार आपको लास्ट मौका मिला है, अगली बार आपको मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात है। और अफिलिएशन के लिए ITI वालों को बोल रहा हूँ, जिनका अफिलिएशन रुका है, बहुत सवाल आपने किया था, उसका जवाब मैंने दे दिया है इसमें कि अफिलिएशन की देखिए कि लिस्ट बनी हुई है, लेकिन उसको थोड़ा सा जो है तो इस 17 सितंबर को दीक्षांत समारोह है, उसके चक्कर में अभी सोमवार मंगलवार को ही तो साइट पे बहुत ज़्यादा माने भीड़ हो गई थी, सोमवार को और मंगलवार को ही देने के लिए बोले थे। तो अभी आज मतलब माने मैं बोलूँ तो रात में, अगर मैं बोलूँ कल की बात करूँ तो कल तक बहुत ज़्यादा वेबसाइट वो थी। आज देखो वेबसाइट कुछ धीरे धीरे जो करके है ना ठीक हो जाएगी, ऐसा मेरे को बोला गया कि 2-2:30 बजे के बाद जो है तो वेबसाइट पे थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा। उसके एरर में भी जो है तो उसको ठीक कर रहे हैं। तो देखिए लेटेस्ट बहुत जल्दी आ जाएगा आपका। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि 25 तारीख के पहले अफिलिएशन वाला भी जो बचा हुआ है पॉइंट ना, आर्डर बचे हुए हैं, कई चीज़ें हैं, जितने हैं नोटिफिकेशन है DGT के, वो आ जाएंगे जल्दी। इतना आपने इंतज़ार किया तो थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट ज़रूर पहने और सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, और ये ITI टॉक्स देखते रहें। आज तक के लिए इतना ही। आगे आएंगे तो फिर मिलेंगे। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत शुभ हो। मैं वीरेश कुमार सिंह आपसे अब विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे किसी नए शो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।